हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। हम इसमें डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को और बाकी जो हमारे पास किडनी फेलियर्स वगैरह हैं, किडनी स्टोन है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम बुक को पढ़ते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस आर इन्फेक्शंस ऑफ ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद यूरिनरी सिस्टम। तो हमारा जो भी यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं, उन सभी ऑर्गन्स में किसी भी ऑर्गन में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है। एक्चुअली इन्फेक्शन किस वजह से होता है? हमारे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। अब किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या यूरिनरी ट्रैक के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई भी इसे कहा जाता है। तो अगर हमारी किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे भी हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के तौर पे काउंट करते हैं। तो ये यूरिनरी सिस्टम में किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। दीज इन्फेक्शंस आर यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये जो है एक्चुअली बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एंड वायरसेस दैट इन्वेड एंड एंटर थ्रू द एनस आर यूरेथ्रल ओपनिंग बाय देयर मीन्स। तो हमारे पास जो है एनस की जगह से या यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वहाँ से ये बैक्टीरिया इंटर हो सकते हैं या वायरसेस जो है ये इंटर होते हैं। और अगर वहाँ से इंटर हो गए और हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये चले गए तो ये हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर या किडनी के अंदर जाकर वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हमें झेलनी पड़ती है। द साइट ऑफ इन्फेक्शन कुड बी एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। हमारे जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्शन होने की जो जगह है वो कोई भी हो सकती है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। जैसे कि हमारी किडनीज हो सकती हैं, हमारा जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, कोई भी हो सकता है। हमारे यूरेटर्स भी हो सकते हैं। मतलब हमारे पास किडनीज़ हैं, 2 किडनी हैं, 2 किडनी के अंदर भी कहीं पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में यहाँ से जो यूरेटर जाते हैं, इन यूरेटर के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। लास्ट में हमारे पास जो है यूरिनरी ब्लैडर आता है, इसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूरेथ्रा जो है इसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसमें किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस अमंग द अदर्स आर पॉलीनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस है, सिस्टाइटिस है और यूरेथ्राइटिस है। ये 3 जो है स्पेशल हमारे पास जो मोस्ट कॉमन होते हैं हमें वो ये 3 हैं। मोस्ट कॉमन जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं वो 3 टाइप के यहाँ पर हैं। एक है पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये बैक्टीरिया से होती है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये हमें इन्फेक्शन होती है। एक्चुअली ये किडनी की इन्फेक्शन है। हमारी किडनी के अंदर जो इन्फेक्शन हो रही है उसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस किडनी के अंदर होने वाली इन्फेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो किसी भी जगह से जो आकर किडनी पर आ जाते हैं और किडनी में जाकर ये इन्फेक्शन काज करते हैं। तो इफ़ बैक्टीरियम रीचेज द किडनी इट ब्रिंग्स नोज़िया। तो इसके अंदर हमें क्या होता है, नोज़िया होती है, मतलब हमें उल्टी जैसी जो फीलिंग आती है। साथ में वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है हमें। बैक पेन होता है, मतलब हमारी जो बैक है, बैक साइड, उस पर पेन होता है, उसमें दर्द होता है। एंड हाई फीवर विद कोल्ड, और हमें बहुत ही ज़्यादा बुखार आता है, साथ में सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो कोल्ड वाला जो बुखार होता है, सर्दी वाला, वो हमें जो है इसके अंदर लग जाता है। तो किडनी के अंदर जब भी इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर हमें उल्टियाँ आएंगी, साथ में बैक पेन होगा और फीवर आएगा, बुखार होगा। दूसरा हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस क्या है? ये यूरेथ्रा के अंदर जो है इन्फेक्शन है। यूरेथ्रा के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अब ये जो है कुछ बैक्टीरिया के का वजह से होता है, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। और दूसरा हमारे पास है क्लेमेडिया। क्लेमेडिया जो है ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमारे पास होता है। दूसरा है नेसेरिया और चौथा है गोनेरिया। ये जो बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं ये आपने याद रखने हैं, जिसकी वजह से ये यूरेथ्राइटिस जो है ये हमें होता है इन्फेक्शन। अब फीलिंग ऑफ फ्रीक्वेंट, ये जो सिम्टम्स हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, फीलिंग ऑफ फ्रीक्वेंट आर अर्जेंट नीड टू यूरिनेट। हमें जो है बार बार
यूरिनेट करने की फीलिंग आती है, मतलब बार बार जो है पेशाब आता है या अर्जेंट में आता है, मतलब अचानक से जो है पेशाब आ जाता है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, पेशाब आने में तकलीफ़ भी होती है, मतलब स्टार्ट होने में, पेशाब को स्टार्ट होने में भी तकलीफ़ होती है। और पेन ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स करने में पेन होता है। डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग आर विजाइना, और जो है एक तरह का फ्लूइड जो है वो भी रिलीज़ होता है यूरेथ्रा से या विजाइना से। तो इस तरह से ये कुछ इसके सिम्टम्स हो गए। उसके बाद है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या है? ये हमारे ब्लैडर के अंदर, सिस्ट जो है एक्चुअली ब्लैडर को कहते हैं, तो हमारे ब्लैडर के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई। और इसके अंदर भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, हमें बहुत ज़्यादा पेशाब आता है या उसकी फीलिंग आती है पेशाब आने की। पेन और बर्निंग फीलिंग ड्यूरिंग यूरिनेटिंग, पेशाब जब पेशाब आता है तो उसके साथ क्या आता है? बर्निंग फीलिंग आती है, मतलब जो है जलन होती है, एक तरह की जलन महसूस होती है जब पेशाब करते हैं तो। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन का अमाउंट जो है बहुत ही स्मॉल आता है, बहुत ही कम क्वांटिटी आती है। या फिर ब्लड भी आ जाता है, खून आ जाता है यूरिन के साथ। या फिर पासिंग क्लाउडी आर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्रीक्वेंट यूरिन, तो जो यूरिन आता है उसके अंदर बहुत ही बदबू होती है, बहुत ही स्मेलिंग होता है, या फिर बहुत ही वो डेंस यूरिन होता है, उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, कंसनट्रेटेड होता है एकदम। पेल्विक डिस्कम्फर्ट, जो हमारा पेल्विस है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, उसके नीचे वाली जो साइड है, यहाँ पर हमें क्या होता है? दर्द होने लगता है। इसे हम पेल्विक डिस्कम्फर्ट या फिर पेल्विक पेन भी कहते हैं। अ फीलिंग ऑफ प्रेशर एंड इन द एरिया ऑफ बिलो योर बेली बटन, बेली बटन हम कहते हैं एब्डोमिन को। तो एब्डोमिन जो है, लोअर एब्डोमिन, एब्डोमिनल कैविटी जो हमारी पास है, उसके यहाँ पर नीचे वाली साइड पे क्या होता है? उसके नीचे वाली साइड पे एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं बेली बटन। ये एक्चुअली एब्डोमिनल कैविटी को ही हम कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है? एक तरह का प्रेशर हमें महसूस होता है, प्रेशर वहाँ पर होता है। लो ग्रेड फीवर, हमें हल्का हल्का बुखार भी होता है इसके अंदर। तो ये 3 तरह के इन्फेक्शंस थे जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर। आगे चलते हैं, किडनी स्टोन को डिस्कस करते हैं। अब किडनी स्टोन्स क्या हैं? आइए पढ़ते हैं। यूरिन कंटेन मैनी डिज़ोल्व्ड मिनरल्स एंड साल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स, तो बहुत सारे कंपाउंड्स के जो है ये यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, ये सारे यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास यूरिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब ये जो साल्ट हैं, यूरिन है, ये मिलके मुख्तलिफ़ तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। The components of these compounds include calcium, sodium, potassium, oxalates, uric acid and phosphate। तो इनके अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इनमें कंपाउंड्स बना सकती हैं, जैसे कि कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ऑक्सीलेट्स और यूरिक एसिड और फास्फेट जो है, ये हमारे इस यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यूरिन के अंदर नॉर्मल होती हैं, हमारे नॉर्मल यूरिन के अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन जब इनकी लेवल बढ़ जाती है, जैसे कि इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, अगर यार यूरिन के अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ रही है तो उसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सी यूरिया। हाइपर कैल्सी यूरिया वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम की लेवल ब्लड यूरिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कैल्शियम ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सी यूरिया। अगर कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो उसे हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कैल्सी यूरिया है तो मतलब यूरिन के अंदर जो है कैल्शियम की लेवल बढ़ रही है। एंड हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट्स इन यूरिन इज कॉल्ड हाइपर ऑक्सील्यूरिया। तो हाइपर ऑक्सील्यूरिया कहते हैं जब यूरिन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीलेट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब ऑक्सीलेट जो है एक तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं। ये एक तरह के ऑक्जेलिक एसिड के जो है कंपाउंड्स होते हैं। अब जब इनकी लेवल बढ़ जाती है तो क्या होता है, when these components in urine get too high or urine becomes too acidic or basic, जब इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, या जो है जो हमारा यूरिन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो क्या होता है, दे कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल्स। इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने से ये क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं और एक तरह की क्रिस्टल्स बना लेते हैं, छोटे छोटे। ये इतने बड़े जो है पत्थर जैसे नहीं होते, बल्कि छोटे से बहुत सारे क्रिस्टल जो है बन जाते हैं। अब ये क्रिस्टल्स अगर वहाँ पर रहते हैं
तो प्रोग्रेसिवली ये क्या ग्रो होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, और जैसे ही बड़े होते हैं तो ये एक तरह के डिटेक्टेबल स्टोन्स बन जाते हैं। एक साल महीनों के अंदर या साल के अंदर क्या होता है, वो सारे जुड़कर एक बड़ा सा स्टोन बना लेते हैं। और ये स्टोन ऐसा होता है कि ये खुद से जो है बाहर नहीं जा सकता, हमारे सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता, कहीं पर जाकर ये फंस जाता है और वहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रोलिथेसिस। नेफ्रोलिथेसिस जो है ये हम कहते हैं अगर किडनी के अंदर स्टोन मौजूद है, अगर कहीं पर किडनी के अंदर या किसी जगह पर किडनी के अंदर अगर स्टोन है तो उसे हम कहते हैं नेफ्रोलिथेसिस। और इसे हम यूरोलिथेसिस भी कहते हैं। यूरोलिथेसिस का मतलब भी सेम ही है, किडनी के अंदर स्टोन मौजूद होना। इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन इज़ कॉल्ड लिथोनेफ्राइटिस। तो लिथोनेफ्राइटिस क्या है, अब देखें, हमारे पास लिथो का मतलब है स्टोन और नेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन इन द किडनी, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन। अब जब भी किडनी अगर कहीं पर स्टोन मौजूद है तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अब उन कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, हमें इरिटेशन होगी जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, तो हमें सूजन वहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह की जो इन्फ्लेमेशन है ये इस स्टोन की वजह से हो रही है। अब जो स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है उसे हम कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस। वैसे तो इन्फेक्शन जो है वो दूसरी तरह की भी होती है, लेकिन अगर जो स्टोन की वजह से हो रही है उसे हम कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस। तो स्टोन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे लिथोनेफ्राइटिस कहते हैं। किडनी स्टोन्स हिंडर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड काज सेवर पेन इन द बैक। तो किडनी स्टोन जो है ब्लड के यूरिन के फ़्लो को रोक देता है, क्योंकि अगर कहीं पर किडनी स्टोन हो जाए तो वहाँ से यूरिन जो है वो पास आउट नहीं हो सकता, और यूरिन के फ़्लो को ये रुकावट बन जाता है, एक तरह की बीच में हिंड्रेंस बन जाता है। और उसके बाद ये बैक में पेन, हमारी बैक के अंदर जो है ये पेन भी करवाता है, दर्द भी होता है इसकी वजह से। कैल्शियम ऑक्सीलेट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल। अब देखें, कैल्शियम मौजूद है हमारे पास और साथ में हमारे पास जो है फॉस्फेट्स भी मौजूद हैं और ऑक्सीलेट्स भी मौजूद हैं। तो जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो कैल्शियम जो है ये ऑक्सीलेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सीलेट बना जाता है और ये एक तरह का स्टोन होता है। अब बहुत तरह के स्टोन होते हैं, कोई कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, कोई कैल्शियम ऑक्सीलेट के होते हैं। तो एक तरह का हमारे पास है कैल्शियम ऑक्सीलेट का स्टोन है, ये सबसे कॉमन है। ज़्यादातर जो है ये कैल्शियम ऑक्सीलेट का स्टोन ही बनता है, और ये 80% ऑफ द किडनी स्टोन्स में कैल्शियम ऑक्सीलेट्स भी होता है। मतलब बहुत सारे अगर केसेस हमारे पास हैं तो उनमें 80% केसेस जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का स्टोन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है अदर 5 to 10% ऑफ आर लेस कॉमन ऑफ द किडनी टाइप ऑफ किडनी दैट फॉर्म कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड। बाकी के जो हैं जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट है या यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं, तो यूरिक एसिड के भी कभी स्टोन्स बन सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के भी बनते हैं। तो ये तकरीबन 5 to 10% बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है 80% हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन्स बनते हैं। सम स्टोन्स आर फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो मैग्नीशियम और अमोनियम और साथ में फॉस्फेट ये तीनों मिक्स होते हैं, तब जाके वो स्टोन्स बनते हैं, और उन्हें हम कहते हैं स्ट्रूवाइट। स्ट्रूवाइट क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन है मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट का, जो कि स्टोन की शक्ल में आ जाता है। और ये जो बनता है ये अल्कलाइन यूरिन के अंदर बनता है। जब यूरिन बेसिक होता है तब यहाँ पर ये स्टोन्स जो है बन सकता है, और ये बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से भी बनता है। जब बैक्टीरिया जो है मौजूद हो और वो बैक्टीरिया कुछ अपनी एक्टिविटी करेंगे, कुछ ग्रोथ दिखाएंगे, जिसकी वजह से ये स्टोन जो है बनता है, जिसे हम स्ट्रूवाइट कहते हैं। अब दीज स्टोन्स आर अबाउट 10% ऑफ एंड कॉल्ड स्ट्रूवाइट आर इन्फेक्शियस स्टोन। ये जो है तकरीबन 10% तक ये स्टोन्स बनते हैं। मतलब ज़्यादातर जो स्टोन्स होते हैं वो हमारे पास 80% कैल्शियम ऑक्सीलेट के, 5 to 10% जो है कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड के, बाकी जो है हमारे पास स्ट्रूवाइट 10% तक जो है स्ट्रूवाइट के जो या फिर इसे हम इन्फेक्शियस स्टोन्स भी कहते हैं, ये हमारे पास 10% तक बनते हैं। लेस देन 1% ऑफ द यूरिन स्टोन्स आर फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड सिस्टाइन। अब सिस्टाइन एक जो है अमीनो एसिड्स का नाम है सिस्टाइन, और ये सिस्टाइन एक अमीनो एसिड है जो कि बच्चों के अंदर क्या होता है, ये अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होकर एक तरह का स्टोन बना लेते हैं। तो बच्चों के अंदर ये स्टोन जो है ये अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, और इसे हम कहते हैं सिस्टाइन स्टोन। सिस्टाइन स्टोन जो है ये ज़्यादातर चाइल्डहुड में, बचपन में बनता है, बच्चों के अंदर ये स्टोन बनता है।
तो हमारे पास 5 तरह के स्टोन्स हो गए, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड और स्ट्रूवाइट और सिस्टाइन। तो 5 तरह के हमारे पास स्टोन्स होते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? जब भी किडनी के अंदर स्टोन्स होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें किडनी के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास स्टोन्स मौजूद हैं। तो बीच में आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये जो है किडनी के अंदर स्टोन्स हैं। अब इनको ट्रीट कैसे करना है, इनको कैसे पेशेंट को कैसे बचाना है इन स्टोन से, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट का। किडनी स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाय शॉक वेव्स। किडनी स्टोन्स को जो है हम बाहर से भी ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंसान को काट के और उनके अंदर हम जो है फिज़िकली उससे इस स्टोन को बाहर निकालें। हम बाहर से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं शॉक वेव्स के थ्रू। शॉक वेव क्या होती हैं? हाई एनर्जी की साउंड वेव्स होती हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है और हम जो है इन्हें इंटर कर देते हैं बॉडी के अंदर, जो है इन्हें इंसर्ट करते हैं, ताकि क्या होता है, स्टोन्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है ये हम स्टोन्स की ट्रीटमेंट को कहते हैं, और एक्स्ट्रा कॉर्पोरल का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं शॉक वेव का यूज़ करके। तो इसका नाम है ESWL। ESWL का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब ये एक पूरा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, शॉक वेव्स को ऊपर से लगाते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास स्टोन्स हैं, हमने जैसे ही ये शॉक वेव्स इस पर जो है लगाई तो क्या हुआ, स्टोन्स जो है ये ब्रेक हो गए। उसके बाद ये चले जाते हैं यूरिन के साथ, ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा इसका इलाज हो जाता है, और ये इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। आगे चलते हैं। अनदर ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन इज़, दूसरा हमारे पास एक और ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन का, इसका नाम है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। नेफ्रोलिथोटॉमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, तो PCNL थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेम है, आप इसको याद रखें, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। अब ये जो है प्रोसीजर, इसके अंदर क्या होता है, दिस प्रोसीजर इज़ यूज टू रिमूव किडनी स्टोन्स व्हेन दे कैंट पास थ्रू देयर ऑन। ये जो है खुद से जब इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर ऐसे खुद से अगर स्टोन पास ना आ जाएं, फंस जाएं, तो हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। अब इसके अंदर क्या होता है, दिस इज़ मेड अंडर द जनरल एनेस्थेसिया इज़ इन विच पेशेंट विल बी इन स्लीप। ये क्या होता है, इसके अंदर जनरल एनेस्थेसिया के अंदर डाला जाता है पेशेंट को। ये क्या है, जनरल एनेस्थेसिया का मतलब है कंप्लीटली स्लीप के अंदर, बेहोश कर देना। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया के अंदर डाला जाता है पेशेंट को, मतलब कंप्लीट स्लीप के अंदर उसको बेहोश किया जाता है ताकि वो कुछ फील ना कर सके, वो जो है अनरिस्पॉन्सिव होता है वो पेशेंट। दिस प्रोसीजर, वन कैथेटर इज़ प्लेस्ड इन द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कैथेटर को डाला जाता है, एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब को जो है डाला जाता है अंदर, जिसके अंदर ये ब्लैडर के अंदर जाता है, वहाँ से ये ब्लैडर के साथ अटैच हो जाता है, और वहाँ से ये यूरिन को जो है बाहर निकालता है। ड्रेन करने के लिए ये एक ट्यूब लगाया जाता है। एक और कैथेटर जो है ये इंसर्ट किया जाता है इनटू द यूरेटर टू ट्रैक डाउन द स्टोन। एक और लगाया जाता है कैथेटर, जिसके अंदर क्या होता है, विजुअल डिवाइस लगा होता है। विजुअल डिवाइस मतलब कोई कैमरा वगैरह लगा होता है, जो कि ये कैथेटर अंदर जाता है यूरेटर के अंदर, और वहाँ पे यूरेटर के अंदर ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कहाँ पर स्टोन जो है वो मौजूद है। तो वंस द स्टोन इज़ डिटेक्टेड, स्टोन जब पता चल जाता है कि स्टोन किस जगह पे, स्टोन की पोजीशन जब पता चल जाती है, इट इज़ क्रश्ड एंड नेफ्रोस्कोप ग्रेस्पर इज़ यूज टू पुल आउट द पीसेस। इसको जो है क्रैश किया जाता है, किसकी वजह से, इसके लिए कुछ शॉक वेव्स जो है वो डाली जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है, टूट जाता है। और उसके बाद जो है नेफ्रोस्कोप ग्रेस्पर, ये एक डिवाइस होता है जो कि अंदर डाला जाता है, और ये पुल आउट करता है, खींच लेता है बाहर, उसके पीसेस जो होते हैं उन्हें बाहर खींच लेता है। स्टोन के जो पीसेस होते हैं उन्हें वापसी बाहर खींच लेता है, और किडनी से जो है स्टोन बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा एक प्रोसेस हो जाता है, और इसके अंदर किडनी के स्टोन को हम ट्रीट कर सकते हैं।
और लास्ट में हमारे पास एक और ट्रीटमेंट है, इफ़ द स्टोन्स आर टू मैनी आर टू लार्ज, अगर स्टोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं या बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं तो हमारे पास जो है ये दोनों प्रोसेस काम नहीं आ सकते। और एक और हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटॉमी। तो ये हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है, किडनी को जो है हम कट आउट करते हैं, किडनी को काटते हैं और उसके साथ हम फिज़िकली हाथों से उस पत्थर को जो है निकालते हैं, फिज़िकली उस पत्थर को निकालते हैं, किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं करते। किडनी को डायरेक्टली कट करके और उसमें से वो स्टोन्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटॉमी। तो ये था आज का हमारे पास दो टॉपिक्स हमने कवर किए, एक था यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई और दूसरा हमारे पास था किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी फेलियर और हमारे पास डायलिसिस और साथ में किडनी फेलियर का एक और जो है किडनी ट्रांसप्लांट को भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।